ममता बनर्जी ने विवादित बयान दिया था कि प्रधानमंत्री ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हर महिला के पति हों, वो अपनी पत्नी को सिंदूर क्यों नहीं देते। जिस पर जवाब देते हुए विज बोले कि जो राजा होता है वो देश का राजा होता है, उसे सबसे प्यार और सम्मान मिलता है। और जिस तरह देश में राष्ट्रभक्ति का उफान चल रहा है, ममता बनर्जी उसको पंचर करना चाहती हैं। चारों तरफ तिरंगा, वंदे मातरम, भारत माता की जय गूंज रही है, जिससे इनकी नींद हराम हो रखी है। सही मायने में नींद हराम पाकिस्तान की हो रही है, जिससे हमारी लड़ाई हुई है। लेकिन ये इनके एजेंट हैं और वही इनको बताते हैं कि इन्हें किसके ऊपर बोलना है और वही ये बोलते हैं। तो सिंदूर क्यों नहीं देते? देखिए, जो राजा होता है और देश का राजा, उसको सब सम्मान, सबसे प्यार उसको मिलता है। और ममता बनर्जी तो देश में जो अब राष्ट्रभक्ति का उफान पर हैं लोग, ये उसको पंक्चर करना चाहते हैं। इसीलिए इस प्रकार की बातें रोज निकाल के लाते हैं कि ये जो इतनी तेजी से हर तरफ तिरंगा, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इससे इनकी नींद हराम हुई है। नींद हराम तो हुई है जिनके साथ हमारी लड़ाई है उनकी, पर ये उनके एजेंट है। वो इनको बताते हैं भी इसके ऊपर बोलो, तो वो इसको बोलते हैं। ममता बनर्जी ने ये बयान भी दिया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में आकर बंगाल को बदनाम कर रहे हैं, जिस पर पलटवार करते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि बंगाल के बारे में भी कई ऐसी बातें हैं जिस पर प्रचार करने की जरूरत है। वहां तो हर चौक पर कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। विज ने आरोप लगाया कि बंगाल में बाहर से शरणार्थियों को लाकर उनके वोट बनवाए जा रहे हैं। विज ने तंज कसा कि अगर इस सब को ममता बनर्जी सही मानती है तो उन्हें दूसरे देश में जाने की तैयारी करनी चाहिए। बंगाल के बारे में भी कोई ऐसी बातें हैं कि जिसको प्रचार करने की जरूरत पड़े। वहां तो कानून की हर चौक पर धज्जियां उड़ रही हैं, देश के कानूनों की धज्जियां उड़ रही हैं। और कितने बाहर से जो शरणार्थी हैं उनको ला ला कर अंदर उनका वोट बनवाई जा रही है। तो अब इसको भी ममता बनर्जी ठीक मानती है तो फिर उसको किसी और देश में जाने का तैयारी करनी चाहिए। पाकिस्तान में आतंकी सैफुल्लाह कसूरी ने एक रैली में कहा कि नरेंद्र मोदी समझते हैं कि वे गोलियों से डरने वाले हैं, लेकिन ये उनकी भूल है। जिस पर तंज कसते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि अभी पाकिस्तान ने पहला सीन तो देख लिया, लेकिन किस प्रकार वो लोग भाग रहे हैं, रो रहे हैं। और उन्होंने तो खुद भी ये कह दिया कि वो लाशें उठा उठाकर थक गए हैं। विज चेतावनी भरे अंदाज में बोले कि बारी बारी सबका नंबर आएगा। अभी पहला सीन तो देख लिया सैफ अब्दुल्ला ने, कैसे भागे और कैसे रो रहे हैं और कैसे खुद कल टीवी पर बयान दे के कह रहे थे कि हम तो लाशें उठा के थक गए। तो कोई नहीं, नंबर आएगा सबका बारी बारी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो पीओके हमारा होता। जिस पर तंज कसते हुए अनिल विज बोले कि 1971 में युद्ध के बाद हमारे पास 93,000 पाकिस्तानी सैनिक बंदी थे, जिसके बाद शिमला में जो समझौता हुआ, भारत की तरफ से इंदिरा गांधी थी, पाकिस्तान की तरफ से भुट्टो थी। उस समय हमारे सैनिकों ने 13 से 14,000 एकड़ जमीन भी हासिल की थी, वो भी उन्होंने समझौते के दौरान वापस कर दी। इन्होंने हर पल हमेशा देश का नुकसान ही नुकसान किया है। विज यहीं नहीं रुके। विज ने कहा हिंदुस्तान ने आजादी की लड़ाई यूनाइटेड लड़ी है और उसमें कहीं भी यह नहीं लिखा गया था कि अलग अलग धर्म को अलग अलग देश दे देंगे। लेकिन लियाकत अली जिन्ना और उनके साथ के कुछ लोगों ने पाकिस्तान मांगा और वहीं से टू नेशन थ्योरी पैदा हुई और धर्मों के आधार पर लोगों को काट के आधा इधर और आधा उधर डाल दिया गया, जिसमें कई लाख लोग शहीद हुए थे। विज ने अंत में तंज कसा कि इन्हें अपनी दादी अम्मा का किया याद नहीं है। 1971 की लड़ाई के बाद जो दोनों प्रमुखों में, इधर से इंदिरा गांधी, उधर से
भुट्टो शामिल हुए थे वार्ता में। हमारे पास 93,000 POW थे। हम कोई भी बार्गेनिंग कर सकते थे। शिमला में वो हुआ था, लेकिन कोई भी उन्होंने भारत के पक्ष में बात नहीं करी जो कि कर सकते थे। 13-14 हजार एकड़ जमीन भी हमारे सैनिकों ने आगे बढ़ के कब्जा की हुई थी, वो भी इन्होंने वापस कर दिए। तो इन्होंने तो देश का हर पल पे हर समय नुकसान ही नुकसान किया है। और उसका कारण है, आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, उसका कारण है ये हिंदुस्तान में जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई, जो यूनाइटेड लड़ी गई, उसके एजेंडे में कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया था कि अलग अलग धर्मों को अलग अलग देश दे देंगे। ये लियाकत अली जिन्ना ने और जो थे लोग, उन्होंने ये पाकिस्तान मांगा और 2 नेशन थ्योरी पैदा हुई, जिसको पंजाब के आसिफ मुनीर ने भी वाली घाट की घटना होने से 2 दिन पहले ही कहा था कि हम वो नहीं है, उनकी बातें हो रहे हैं, उनके रिवाज हो रहे हैं। 2 नेशन थ्योरी है। 2 नेशन थ्योरी धर्मों के आधार पर लोगों को काट के आधा उधर डालना, आधा उधर डालना, ये काम हो रहा है। कई लाख लोगों के जो है इसमें शहीद हुए हैं, कई लाख लोग, कई बहनें उजड़ गई, कई परिवार उजड़ गए, कई आज तक ठीक नहीं हो सके। तो इनको अपनी दादी अम्मा का तो याद नहीं है।